नमो लोय सविशाऊनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। वंदित्व शव्यसिद्धे दोमचलिमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुडिमिणिमो सुधकेवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरचदे। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन शासिनम्। देवादिदेव श्री ससनायक महावीर भगवान की जय हो। नेमिनाथ भगवान की। व्यवहार की आवश्यकता क्यों है जीवन में? फिर शिष्य का ये प्रश्न है कि भगवान 8वीं गाथा चलेगी, इनको निकाल दियो। पेज नंबर 23। हे भगवान, जब आपने कहा कि भगवान आत्मा में दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, वहीं खिड़की पे बैठ जाओ। खिड़की पे जब ये भेद भी आत्मा में नहीं है तो हे भगवान, ये सब व्यवहार है ना प्रभु? आचार्य बोले हाँ बराबर। तो फिर जी व्यवहार की आवश्यकता क्यों है? जब मूल ही परमार्थ ग्रहण करने लायक है, अभेद शुद्धात्मा ग्रहण करने लायक है, ये तो ऊपर का प्रश्न बहुत ऊंची से कर रहा है शिष्य। अगर अपनी भाषा में कहें तो हे भगवान, जब एक ही आवश्यक है तो फिर 6 आवश्यक की उपदेश की जरूरत क्यों पड़ गई? जब एक ही तत्व है तो 7 तत्वों का उपदेश क्यों दिया है आपने? जब एक ही अनियोग मुख्य रूप में मोक्ष मार्ग 8वीं गाथा चलाएंगे 23 पेज पे। जब एक ही अनियोग मुख्य रूप से मुक्ति का कारण है तो 4 अनियोग का उपदेश क्यों दिया आपने? जब अपने में ही तीर्थ है तो हे भगवान, आपने तीर्थ वंदना का उपदेश क्यों दिया है? ऋषि ने यह है 22 नंबर पर प्रश्न उठाए, एक परमार्थ का उपदेश देना चाहिए। एक परमार्थ का उपदेश देना चाहिए। व्यवहार का किस लिए कहा? यदि ऐसा है, कैसा है? आत्मा तो प्रमत्य और अप्रमत्य पर्यायों से पार है। आत्मा गुण भेदों से पार है। यदि ऐसा है, ऐसा है प्रभु, तो फिर व्यवहार किस लिए कहा जाता है? वीरेंद्र भाई साहब समझ में आता? ये जो एक ही परमार्थ ग्रहण करने लायक है, परमार्थ का उपदेश से ही कल्याण होगा, निश्चय से ही कल्याण होगा,
तो परद्रव्य से भिन्न भगवान आत्मा की रुचि, भगवान आत्मा का ज्ञान, भगवान आत्मा की लीनता, यही मोक्ष मार्ग है। तो फिर इतना व्यवहार क्यों किया, इतना क्यों दिया है आपने? तो भगवान कहते हैं सुन भाई, देना नहीं चाहते, देना पड़ता है। सेवन करने लायक परमार्थ ही है, लेकिन यथा पदवी व्यवहार को अंगीकार किया है। सेवने लायक, जानने लायक, रमने लायक अपना परमार्थ है। तो उसका उपदेश, पहले उपदेश की शैली में आचार्य श्री ने उत्तर दिया है। भाषा नारे बिना न समझाना, जो सके अनारी को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए असके। जैसे किसी मलेच्छ से, क्या कहा? मलेच्छ, किसी मलेच्छ से कोई ब्राह्मण स्वास्थ्य शब्द कहे, जिसको कछु खबर नहीं है, भाई कोई मलेच्छ, भाई ये कोई मलेच्छ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल महाभ्रष्ट हो, लेकिन ये कोई भद्र परिणामी है, ये कोई भद्र परिणामी की बात कह रहे हैं। तो उसको यदि कोई मलेच्छ को कोई ब्राह्मण ऐसा कहे, किसी मलेच्छ ने किसी ब्राह्मण को नमन किया है, पहले अपन स्पष्टीकरण कर चुके हैं। कहते हैं किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वास्थ्य ऐसा शब्द कहे, मलेच्छ से स्वास्थ्य शब्द कब कहेंगे? जब मलेच्छ को मल छोड़ने का भाव आएगा। भाई साहब मिला विषय पीछे है, भाई साहब जय कुमार जी 23 पे चल रही है, बिल्कुल सरल गाथा है समय सार की। व्यवहार का उपदेश क्यों जरूरत पड़ता है? जिसने मल छोड़ने की अर्थात अपनी प्रवृत्ति को खोटा जाना है और ब्राह्मण को भला जाना है, ऐसी अपनी जो अनात्म दशा को जो बुरा जाने और आत्म दशा को जो भला जाने, ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई साधना करने वाला, कोई आराधना करने वाला, कोई भव्य जीव, कहते हैं शब्द स्वास्थ्य ऐसा शब्द कहे तो भय उस शब्द के वाचक वाच्य को, भाई स्वास्थ्य जो शब्द है वो है वाचक, और उसका वाच्य है तेरा कल्याण हो, अविनाशी कल्याण हो, ये उसका वाच्य है। सकर शब्द वाचक है, और सकर शब्द से कहा गया जो पदार्थ है वो वाच्य है। क्या शब्द का अर्थ है, वो क्या कहना चाहते हैं? संबंध को ना जानने से, कुछ भी ना समझकर क्या कह दिया? उनने कह दिया स्वास्थ्य। अब वो तो बेचारा जानता नहीं था, विशुद्धि हो, अब तुमसे कहे सम्यक तो हो, अब किसी अजैन से कह दिया जाए सम्यक तो हो, तो वो समझेगा नहीं, कहो तो सम्यक तो कल्याण हो तेरा। तो स्वास्थ्य शब्द जो कहा तो बेचारा समझा नहीं है कि क्या कह दी इनने,
मूर्ख हो तो लड़ने लगे, न जाने कोई उल्टा बता दे, उल्टा अर्थ बता दे तो लड़ने लगे ब्राह्मण से। मैंने तुम्हें नमस्कार किया, स्वास्तिक का शब्द ये कह रहा है कि तेरो बुरो होए, ऐसा कहा है मैंने तुम्हारा कब बिगाड़ो, तुम ऐसी कह रहे मेरे से। भैया जे उसका अर्थ नहीं जानते, किसी समझदार से अर्थ पूछ। लेकिन ये तो बड़ा भद्र परिणामी है, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धावंत है, सो क्या करता है, क्या ना जानने से कुछ भी ना समझकर उपेक्षा करके जाता नहीं है। कुछ समझ में ना आए तो उपेक्षा करके चलो छोड़ो, अपने के समझ में होगा कुछ, ठीक है जो कह दो सो ठीक है, उपेक्षा करके जाता नहीं है। अपितु क्या करता है, कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। इसका अर्थ क्या है, तुमने ऐसा देखा तो ये पात्रता नहीं है, समझ में ना आए तो देखते ही रहो। बहन नहीं कह लखियोत सम्यक धर्म, भगवान को देखने समदर्शन हो जाता है, निरति निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। हो भगवान कुछ कहते नहीं है, भगवान कोई अलग से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तो भी भगवान को देखने मात्र से सम्यक धर्म, पूरा सारा संसार तुझे भिन्न दिखने लगेगा, तेरा भगवान आत्मा तेरा तुझे दिखने लगेगा। ऐसी बात कही आचार्य महाराज ने, तो मुझे तो ऐसा होता ही नहीं है, तो भगवान की ओर देखता ही रहता है। सम्यक कैसे होता है, जैसे इसको कोई समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो भी भागा नहीं है, भागा नहीं, स्वास्थ्य क्या कह रहे। अब वो क्या कह रहा है ये भी उसने पूछा होगा, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ब्राह्मण उसकी भाषा ना समझे और वो ब्राह्मण की भाषा ना समझे तो हो गई, तो कैसे कल्याण होगा, कैसे समझा पाएगा। तो अब वो देख रहा है मेढ़े की भांति, मनो छोड़ नहीं रहा। भाई अगर तेरे अंदर व्रत पालने की, नियम पालने की, मैं इधर से बोल रहा हूं नीचे से बहुत, तो भी तू करता रहे, उपाय करता रहे, वो खत्म होगा। देखता रहता है कि इनने क्या कह दी मेरे से, क्या कहा इनने मेरे से, स्वास्थ्य कह दिया है, क्या कहना चाह रहे, इनने कोई ऐसा कहा है और बड़े अच्छे से कहा है। ऐसे जी कोई आत्मा कह रहे हैं तो इनके चेहरे से लग रहा है कि कोई अच्छी बात कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तो भी वो जिज्ञासा से देख रहा है। अंतर की जिज्ञासा होने से विशुद्धि है, और विशुद्धि से बुद्धि खुलती है। तेरे अंदर विशुद्धि होगी तो वो विशुद्धि उस ज्ञानावरण कर्म को हीन करेगी, और तुझे भय विषय बुद्धि में समझ में आने लगेगा। पश्चात तेरे जीवन में विशुद्धि तो है ही, सो जीवन में आ जाएगा। अरे कितो अच्छो समझा रहे जी, हैं वो अंजनगिरी है, दधी मुख है, अरे अपने कुछ समझ में नहीं आए, चलो ऐसा नहीं करो। तू जिज्ञासु हो, वर्ष भर 3 बार नंदीश्वर मनाने हैं, और नंदीश्वर मनाना है तो नंदीश्वर का वर्णन चल रहा है। अरे अपने समझने की कोशिश करना है, टकटकी लगा कर देखता रहता है। कितने लोगों ने टकटकी लगा कर बोर्ड को देखा रहे, क्या कह रहे, अच्छी बात कह रहे, अच्छी बात समझा रहे, अंजनगिरी है, दधी मुख है, हाँ अद्भुत है। अगर आपको ऐसी जिज्ञासा जब होती है तो वो जिज्ञासा जो आपकी विशुद्धि है, उस विशुद्धि से कर्महीन पड़ता है ज्ञानावरणी, तो बुद्धि खुल जाती है। कुछ समझ में आया क्या?
हाँ, जो आपका विशुद्धि बनती है ना समझने की भावना से, तो उससे क्या होता है, उस विशुद्धि का अर्थ असर पड़ता है। किस पे पड़ता है? वो ज्ञानावरण कर्म पे पड़ता है। वो ज्ञानावरण कर्म पे पड़ता है तो फिर वो ढीन पड़ने लगता है, तो आपको अर्थ भासने लगेगा। ऐसे ग्रंथ लेके बैठ गए, विनय कर रहे समय सार जी, समझ में टकटकी लगा, और देखते ही देखते ही एकदम अर्थ भासने लगा। जो टकटकी लगाने का फल था। तुमने एक तरफ धरो, अपनी माला कर ली, अपना जाप कर लो, जो कर लो, ठीक है, तुम्हें लग ही नहीं रहा इसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। तो जो समझते हमने पाठ कर लिया, हम तो उनसे कह रहे हैं जो करते हैं, जो नहीं कर रहे उनकी तो बातें नहीं कर रहे। अपनी माला फेर ली या अपनी पूजा कर ली या ऐसा कर ली, हो गया। जो समझ में नहीं आ रहा चलो दूसरा पढ़ लेता, पढ़ के चलेगा। लेकिन ये नहीं लगता ये आचार्य की वाणी है तो इसमें क्या कह रहे, मुझे समझना है। तो ध्यान रखना, मैं वो मलिक्ष गया नहीं, वीरेंद्र भाई साहब भागा नहीं, जय कुमार जी हैं, वो क्या कर रहा था, देख रहा। मतलब समझने की आपकी जिज्ञासा होगी तो आपको समझ में आई। हमने प्रयोग किया, अपने जीवन में प्रयोग किया, कि हमारा कोई विशेष चौसम थोड़ी है, लेकिन जो अच्छी बात मिली उसको कोशिश करिए लगाने की। अभी वाली तुम्हें करना नहीं बता रहे हैं, सब बता दिया, सब समझा दिया, और हमें भूल जाए। द्रव्यानिक का विषय तो अनुभव कम होता है, चरणानिक का विषय तो जीवन में लाता है, प्रथमानिक के विषय तो याद रह जाते हैं, कर्णानिक का विषय हो सकता है भूल जाए, होकर भूल ही जाएंगे बुद्धि, लेकिन फिर जो दोहराएंगे, फिर बुद्धि लगाएंगे, वो फिर याद आ जाएगा। लेकिन तू तो बुद्धि लगाना नहीं चाहता है, विशुद्धि नहीं बन, मैं तो मुक्त तो तुझे उसके प्रति जिज्ञासा नहीं है, तुझे लगता नहीं है कि इसके बिना मेरा कल्याण रुका है। अभी मैं बाँच रहा था, विकल्प संसार के चलते हैं, तो भजन याद आ रहा था, कब निज नाथ निरंजन सुमरु, तज सेवा जन जन की, बोलो दुविधा कब जया मनी। अंदर में तो लगता है अपना कल्याण करो, फिर विकल्प आ जाते हैं, लगे जाते हैं, ऐसो कर दें, ये कर दें, ये कर दें। तज सेवा जन जन की, जन जन की सेवा मतलब पर को, पर का सेवन, पर द्रव्य पर भावों का सेवन, कर्मादिक का सेवन, उन रूप मानना जानना, उनका अनुभवन करना, उनको अपने अनुकूल परिणमाने की भावना रखना, या उन्हें सुखी करने की भी भावना रखना, क्योंकि वो सुखी होंगे उनकी उससे होंगे। अनादि का द्रव्य है, अनादि अनंत तक रहेगा, मेरा कितना संयोग है, इसका कल्याण होगा, इसके अधीन होगा। 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद चलना उस जीव को अपनी योग्यता से है, अपने कर्मोदय के अधीन है। हमारे विकल्प वृथा है, इसका नाम है अंदर में भाव रहे, लेकिन फिर भी वो होता है। तो यहां तो ये कह रहे हैं आचार्य भगवान, समझ में नहीं आया, लेकिन क्या कर रहा था बोलो, टकटकी लगा करके, अब मैं उदाहरण ही देता हूं, ये टकटकी लगा कर देखने वाले नहीं होते तो स्वामी जी के तत्व नहीं निकलते। बे भी तो कोई शास्त्री आकर थोड़ी बैठे थे, शास्त्री पढ़े लिखे विद्वान सब लोग, बोले वाले जीव थे, वो भी सीतंबर समाज के, जो ये भी नहीं जानते थे कि 7 तत्व का होते हैं, 6 द्रव्य का होते हैं, दिगंबर धर्म का होता है, और उनके सामने भी समय सार माच रहे थे, और वे ऐसे देखत रहे, विशुद्धि बनी और बुद्धि में तो आने लगा, एक उनके प्रति समर्पण भाव। तो कह रहे वो भागा नहीं है, वो टकटकी लगा कर देख रहा था। अब तब तक क्या होता है, कहानी कितनी चल गई कि कोई ब्राह्मण था, उसने किसी मलेच्छ को नमस्कार किया। आपकी भाषा में किसी मलेच्छ ने, उल्टा बोल गया मैं, कोई मलेच्छ था, उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। ये मलेच्छ ही ब्राह्मण को नमस्कार करेगा, ब्राह्मण मलेच्छ को नहीं। ये राग मलेच्छ है
ये ज्ञान रूपी ब्राह्मण को नमस्कार करेगा, ये ज्ञान राग की ओर नहीं झुकेगा, राग ज्ञान की ओर झुकेगा। मतलब राग ज्ञान की ओर झुकेगा मतलब वो राग में ज्ञान भाएगा। राग को ज्ञान भाना चाहिए, राग को अपनी शुद्धि के लिए। राग की शुद्धि होती नहीं, परिवर्तन होता है, बीत राग तब प्रकट हो जाती है। राग के अभाव के लिए या राग को प्रशंसनीय बनाने के लिए, राग को प्रशंसनीय, हाँ, राग को प्रशंसनीय जब होता है जब उस राग में परमात्मा चलते हैं, उस राग में शुद्धात्मा चलता है। तो कहते हैं, यहाँ भगवान कहते हैं कि वो देख ही रहा था, भागा नहीं। उसने नमस्कार किया है मलिक्ष ने ब्राह्मण को और चाह रहा है कि ऐसा ही मैं कुछ बन जाऊं। तो समझ में नहीं आया स्वस्ति का, तो देख रहा था, दोनों की कहानी चल रही थी। वो स्वस्ति कह चुका था और वो देख रहा था, वो बार बार यही कह रहा था, क्या वह स्वस्ति स्वस्ति, हाँ जी नहीं यार, है ना, ये कहानी चल रही थी। तब तक क्या होता है, मलिक्ष को समझो अंग्रेज, कोई अंग्रेज से कह दिया स्वस्ति, तब आकर समझ में आएगी स्वस्ति का होता, तुम्हें समझ में ना आया संस्कृत को वाक्य तो आज गई स्वस्ति, आवाज उसको समझ में नहीं आ रही, भोले जीव को क्या कह दिया महाराज ने, क्या उपदेश दे दिया हमें, क्या आशीर्वाद दे दिया। इसलिए आचार्य भगवान ने मुनिराज के लिए अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद लिखे हैं, कहे हैं। जब कोई मलिक्ष आता है, कोई शूद्राधिक आता है, तो मुनिराज कहते पापम छैतु, और कोई श्रावक जाता है तब कहते हैं धर्म वृद्धि भव। अब उससे कहते हैं धर्म वृद्धि भव, तो वो जानते ही नहीं क्या होता धर्म, कहाँ की वृद्धि है, तो उससे कह दिया पापम छैतु, तेरे पापों का क्षय हो। ध्यान रखना, पापम छैतु के आशीर्वाद जिस के बिना धर्म वृद्धि वाला नहीं देंगे। जिसके जीवन में धर्म होगा उसकी तो धर्म की वृद्धि का आशीर्वाद देंगे। तो जब ऐसी कहानी चल रही थी दोनों एक दूसरे, तब तक तीसरा व्यक्ति देख रहा था वीरेंद्र भाई साहब। अब वो एक बात कह जा रहा है कि अरे भैया ये अंग्रेज है, यहाँ की भाषा कहें तो ये मलिक्ष है, ये तुम्हारी संस्कृत नहीं समझेगा, ये तुम्हारी हिंदी नहीं समझेगा, इसको अंग्रेजी में ही समझाना पड़ेगा, इसको इसी की भाषा में समझाना होगा। तो वो बीच का व्यक्ति आकर क्या कहते हैं, किंतु जब ब्राह्मण की और मलिक्ष की भाषा दोनों का अर्थ जानने वाला कैसा व्यक्ति आएगा, जो अंग्रेजी भी जानता है और संस्कृत भी जानता है, हिंदी भी जानता है और अंग्रेजी भी जानता है। तो उसने वो सुन लिया, हिंदी अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी। तो सुन लिया और ये भी जान लिया इनने क्या कहा है, तो दोनों की भाषा जान रहा है। तो उसने आकर के क्या किया, अर्थ जानने वाला कोई पुरुष या वही ब्राह्मण मलिक्ष भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। स्वस्ति शब्द नहीं जानता था, लेकिन अविनाशी कल्याण रूपी शब्द को, अरे मैंने उस दिन एक स्वाध्याय इसका करा चुका, तो पिछले स्वाध्याय में तुम्हें ही पता नहीं अविनाशी कल्याण हो को अर्थ क्या, तेरा अविनाशी कल्याण हो, तुझे कभी दुख ना आए, तुझे कभी विकल्प ना हो, तुझे कोई पीड़ा ना दे, तू महा आनंद में रहे, तू तृप्ति में रहे, काल अनंत तक सा आनंद करे। मेरा यैया शीस रहाए आनंद नित्य तुम्हें बरताए, ए बस तुम आत्मा भाए, मेरा यही भाव रहा। कवि उदय भावे हो
कैसा भी अरे कर्म न करम कैसे भी अरे तुझे निष्कर्म आते मभाए आशीष ही रहा। तेरे जीवन में दुख ना आए, तेरे जीवन में पीड़ा ना आए, तेरा सम्यक प्रकट हो अनंत काल तक जाए ना, तुझे ज्ञान प्रकट हो अनंत काल तक जाए ना, तू सिद्धालय में रहे। लोरियां में ही तो सुनाते हम, कई बार लोरियां सुनाते तो तू ज्ञानी बनना, ध्यानी बनना, सम्यक्ति बनना है, अनंत परम पद पाना, निर्गंत गुरु बंद, निर्गंत महापद पाना है? तो अविनाशी कल्याण हो मतलब तेरा कभी नाश ना हो, तू कभी दुख नहीं ना हो, तेरा नाश ना हो। अरे राग में उपयोग का जाना, शरीर में उपयोग का जाना, परद्रव्य में उपयोग का जाना, ये अपना नाश कराना है। दूसरे व्यक्ति ने आकर के समझाया, भैया इसका अर्थ तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो खुश हो गया। तो ब्राह्मण के प्रति तो उसका अद्भुत भाव आएगा ही, लेकिन अगर कोई दूसरा भी है समझाने वाला तो उसके प्रति भी आएगा। आचार्य के ग्रंथों का अर्थ जब करते हैं तो आचार्य के प्रति तो महाबहुमान आएगा ही, लेकिन आचार्य की भाषा को समझाने वाले के प्रति भी बहुमान का भाव आता है। क्या हो, आचार्य का ऐसा भाव था, आकी तो हमें खबर ही नहीं थी। समझ में आया? जो बीच का व्यक्ति आया वीरेंद्र भाई साहब, अब वो तुम वो बोले जा रहा, उसने तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा दिया, तो कई बार तो समझाया तो उनके उसके प्रति तो आएगा जिसने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके प्रति भी आएगा। किसके प्रति? जिसने समझाया। समझा? क्या हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, बहुत देर तक तो हम ऐसे ही खड़े रहते, आगे चले जाते। क्यों? ये आचार्य के हम तो ग्रंथ समझे ही नहीं रहे थे, हम तो ऐसे ही पढ़ के चले गए थे। लेकिन ये प्रताप है गुरुओं का, ये प्रताप है अमृतचंद आचार्य का, पंडित जयचंद जी का, जयसेन आचार्य महाराज का, गुरुदेव का, पूजनीय बड़े पंडित जी साहब का, जिनने हमको ये अर्थ इतना सरल करके बता दिया। अहो, हम तो इतनी गहराई में कभी गए ही नहीं। ऐसा भाव उनके प्रति आएगा, अनंत गुना भाव आचार्य के प्रति आएगा, तो उनके प्रति भी यथा योग जिस भूमिका में उसको प्रति समर्पण का भाव आए बिना रहेगा नहीं। तो कहते हैं जब वो समझाया है, क्या समझाया है वीरेंद्र भाई साहब, अब इतनी तो कहानी चल रही है, उन्हें स्वस्ति का अर्थ क्या बताया? तेरा मन तो कभी दुखी ना हो, अपने को यह सो आशीर्वाद दे, तेरे जीवन में कभी दरिद्रता ना आए, तेरे जीवन में कभी रोग ना हो, ये जो अविनाशी कल्याण है। दरिद्रता आना, रोग आना, दुख होना है, तब क्या होता है? बड़ा आनंद मनाने लगा। फिर तो वो आनंद क्या मनाने लगा? हाँ, जैसे ही उसने सुना अविनाशी कल्याण, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद में अश्रुओं से, अत्यंत अत्यंत आनंद, अत्यंत आनंद, ऐसा आनंद आओ तो मेरा वाह क्या आशीष दिया है। आज गुरु ने आशीष सुदीना, मुझे भव्य क्या करे, मेरा अभिनंदन कर दीना। आज गुरु ने आशीष सुदीना, मुझे पामरे को प्रभु बताया, रागादि के से न्यारा दिखाया, मोक्ष मुक्त स्वरूप अभी ही सोया में हूँ, ऐसा देखा सुदीना। आज गुरु ने आशीष सुदीना। तू तो भगवान है, तू परमात्मा है, तू प्रभु है, तू मुक्त है,
तेरे में और परमात्मा में कहीं अंतर नहीं भाई। जैसे जिनेंद्र देव बैठ विराजमान है वैसा ही तू है। देवालय में देव हैं ये व्यवहार का कथन है, देहालय में देव हैं ये मूल बात है। तू परमेश्वर है, वीतराग है, अविनाशी है, ज्ञानानंद में है, पूर्णानंद की खान है। आह भगवान, ऐसा आशीर्वाद मिलते ही रोम रोम उल्लसित हो जाए। अरे गुरु के हैं वचनों का स्पर्श और गुरु ऐसे हाथ भी रख दें, वह जीव का क्या पूछना। अगर उसके अंदर विशुद्धि है तो चैतन्य में जाए बिना रहेगा नहीं। मुनराज ने जब सिंह के ऊपर ऐसा आस रखा है तो सिंह अंदर में चला गया। मुनराज का कथन आता है, कौन सा सिंह भाई साहब? हमारे भगवान का चीज ऐसा हाथ रख दिया उसके ऊपर। उसके ऊपर हाथ क्या रखा? वो सिद्धालय में विराजमान हो गए, तीर्थंकर बन गए। ये है गुरुओं के आशीष का फल। कल गुरु पूर्णिमा थी तो चला गया। स्वाध्याय में ना रस थोड़ी होता है। गुरु की पूरी आज्ञा पाल ले तो गुरु पूर्णिमा बन जाए। गुरु कहें वही सोचो, गुरु कहें वही विचारो। गुरु जहां जिसको अपनाने की कहें उस द्रव्य को अपना, गुरु जहां रहने की कहें वहीं रहो। गुरु जिस काल को भला कहें उसको भला मानो। गुरु जिन भावों को उत्तम कह रहे हैं उनको उत्तम मानो। स्वप्न में भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना हो। स्वप्न में भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा तो स्वप्न में भी दोष नहीं होगा, दुख नहीं होगा। जिसके शीश पर गुरु का आशीष होता है, ये वो अंदर आ गए, अंदर आइयो। एक बैनर बनवा के उस पर स्पष्ट लिख दो ताकि लोगों का थोड़ा सा प्रमाद कम हो जाएगा कि बंद करके जाए। वो लोग क्या कह रहे थे? हाँ, जिसके शीश पर गुरु का आशीष है भाई लोक के शीश पर है। लोक के शीश पर जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। अभी ही विश्व के ऊपर तिरने लगता है। कैसा ही उदय, कैसा ही भाव, कैसी दशा बनी। जब ये आशीष मिल गया कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तू धर्म की प्राप्ति करे, तू अपना कल्याण करने में समर्थ है, तेरे अंदर वीर शक्ति है, तेरे अंदर प्रभुत्व शक्ति है, तो अब मुझे क्या करना? तो क्या कहते हैं? तब क्या हो गया? जब मिला तो देखो, जिसको समझ में आएगा उसको आनंद झरेंगे। अभी तो अपन रोजाना सुनते पढ़ते रहते हैं। बाहर के लोग जब सुनते हैं कई बार आंखें भीग जाती हैं। कोई कथा सुनाए, वाह आज तो चौरागा इतनी अच्छी कथा। आनंद आंसुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, नेत्र भर जाते। अब जिसके आनंद आंसुओं से, कल कह रहे थे भगवान महावीर का शासन था भाई साहब। कल 3 प्रकार की बरसातें हो रही हैं, मैंने सुबह कहा था। हैं भैया जीतेश, थोड़ा इसको लगा के आना है। 3 प्रकार की बरसातें हो रही थी। एक आनंद के अश्रु बरस रहे थे और एक कल वाली जो बरसात हो रही थी वो तो हो ही रही थी। एक बार में मेघ बरस रहा था और तीसरा बोलो मेघे मेघे घटा समुझिन बर बरसे, दिव्य धुनी से अमृत बरसे। मेघ घटा समझिन बर गरजे, दिव्य धुनी से अमृत बरसे। परमानंद सुछायो वीर को शासन रे, आनंद और न समायो वीर को शासन रे। भगवान महावीर का शासन।
जिन्हीं शरणात की वाणी की गूंज। तो वो आनंद के जैसे ही समझा, ओ अविनाशी कल्याण हो, आनंद के आंसुओं से क्या कर लिया, मुंह का प्रक्षालन कर लिया। आनंद आनंद। क्या दो दृश्य होगा जब समव शरण में 500 ब्राह्मण गौतम स्वामी प्रवेश हुए होंगे, जब वे केश लुंचन कर रहे होंगे, वस्त्रों का त्याग कर रहे होंगे, अद्भुत अद्भुत दृश्य। और फिर भगवान की वाणी खिरने लगी, गणधर पद को प्राप्त कर ले। तो कहते हैं यहां वहां जैसे आनंद रहे, ऐसे इसको जब कल्याण की बात करी तो कहा आनंद के आंसू अविनाशी का तब तत्काल उत्पन्न होना आनंद अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, नेत्र भर जाते हैं। ऐसा कितने लोग हैं जिनने इसका प्रैक्टिकल जीवन में कभी ना किया हो। एक भी शायद नहीं होगा कि जिसने शायद प्रैक्टिकल कभी जीवन में, कछु लौकिक में आंखों आंसू हुआ, बेटा आओ सो, हाँ लौकिक में आ जाते हैं, कहते ना हाँ ये पता तो रहता है कि आनंद के भी आंसू होते हैं, आनंद के भी आंसू होते हैं। कि जिसका कोई बेटा खो गया हो और कोई आकर के मेरो बेटा आ गया, राम आए तो मां को सल्या, आनंद के आंसुओं से। लेकिन यहां तो भगवान आत्मा सुना, तो कल्याण हुआ सा तो आंसुओं से वदन भर गया। ये तो लगा वाह 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 क्या अद्भुत बात है। तो कह रहे यहां आज नेत्र भर जाते, ऐसा भाई मलिक्ष इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। देखो भाई, इसीलिए समझाने के लिए व्यवहार ने की भाषा लेना अनिवार्य है। जब तक उसको ऐसा नहीं बताएंगे तब तक भाव वासना नहीं होगी। जितेश भाई सुन लो, दृष्टांत भी आज ही लेंगे हम थोड़ा सा है। कहते हैं अत्यंत आनंद समझ जाता है। इसी प्रकार क्या ले रहे हैं, इसी प्रकार व्यवहारी जन भी, क्या शब्द आया है, ये तो दृष्टांत है, ये तो हम भाव विशुद्धि से अर्थ कर रहे तो बहुत देर लग गई, इसमें 3 मिनट लगे बस बाँचने में। दृष्टांत अकेला देना था, लेकिन वो दृष्टांत जितना आप भीग जाओगे समझ जाओगे, दृष्टांत समझने में आपको सरलता पड़ जाएगी। जब दृष्टांत की भाव वासना नहीं होगी आपको तो दृष्टांत क्या समझ में आएगा, समझ में आएगा ना। दृष्टांत सिद्धांत, सिद्धांत क्या समझ में आएगा। मिश्री जैसी इमली खट्टी होती है वैसी खट्टी है, तो इमली खट्टी कैसी होती यही पता नहीं है, तो फिर उसको आगे की खटाई की क्या बात करेंगे। नींबू जैसी खटाई है, आंवला जैसी खटाई है, तो आंवला की उसने दी नहीं। ऐसी आपको ये समझ दृष्टांत जो समझ में आ गया। अब कहते हैं व्यवहार की आवश्यकता क्यों है, हर तो कहते हैं इसी प्रकार व्यवहारी जन, व्यवहारी जन किसके स्थान पर है, मलिक्ष के स्थान पर। कहाँ, व्यवहारी जन मलिक्ष के स्थान पर है। जैसे मलिक्ष नहीं समझता, इसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द कहने पर, आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से कुछ भी ना समझकर, क्या लिखा, तुम आत्मा होंगे कोई आत्मा। मैंने तो कहा ना, कुछ ना समझे तो एक बच्चे से कहा बेटा तुमने आत्मा देखी कि नहीं, क्लास चल रही थी, बच्चे तो बैठते हैं, क्या देखना है क्या तुम्हें आत्मा, आत्मा देखना है, ना 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 मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा आत्मा। का है वो आत्मा को अर्थ क्या समझाते हो, भूत, एक आत्मा भटक रही है, एक आत्मा है यहाँ। तो वो क्या आजकल मोबाइल में बड़ी दिक्कत दिखती है, उनने आत्मा सर्च किया तो भूत ही भूत दिखाई देते। तो मोबाइल में तो आत्मा को अर्थ भूत ही बता गया, और क्या मोबाइल वाले खुद ही भूत है। हाँ, चलाने वाले भूत और जो लगे रहते उन्हीं में।
अरे कोई प्रयोजनभूत धर्म कार्य सिद्ध कर रहा है, उनकी बात हम कौन कर रहे हैं यहाँ। लेकिन वही में लगे बिका जा रहे आत्मा को अर्थ। तो जब आत्मा कहा उससे आत्मा, तुम आत्मा हो, और कोई सामान्य व्यक्ति हो तो वो तो कहे मैं कहा को आत्मा हूं, अच्छो भलो शरीर वाला हूं, मैं नहीं हूं आत्मा। तो अब आत्मा शब्द कहा तुम प्रभु आचार्य महाराज बोले भाभी तुम तो आत्मा हो। अब आत्मा का शब्द ही नहीं समझता। आत्मा मतलब सिद्धों के समान, अरे अनंत सिद्ध पर्याय जिसमें से निकलती रहे, ऐसा आत्मा शब्द का अर्थ क्या है कि जो तुम कभी जो तुम्हें दुखी ना होने दे, जो हर समय समाधान दे दे, जो कहीं भी हो और आनंद करे। अरे आग जल रही हो और तुम ना जलो, उसका नाम वो आत्मा हो। कैसी निगोद में रहे और तुम्हारे गुणों में कमी नहीं हुई, उसका नाम आत्मा है। आत्मा मतलब क्या? आत्मा समझ कर आत्मा आत्मा कहते रहते, आत्मा आत्मा कहते रहते। इसका अर्थ क्या कि सुख ही सुख कहते रहते, कल्याण ही कल्याण की कहते रहते हैं, प्रभुता ही प्रभुता कहते रहते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, इसीलिए ये व्यवहारी जन विवाद करते हैं। क्या आत्मा ले आए, आत्मा ले आए। आत्मा जानती नहीं किसका नाम है आत्मा। तुम आत्मा कहकर परमात्मा का अनादर कर रहे हो। तुम आत्मा को अनादर करके कह के नहीं, कह के तो आनंद आदर कर रहे हो। आत्मा का अनादर करके किनका अनादर कर रहे हो? परमात्मा का अनादर कर रहे हो। तुम आत्मा का अनादर करके महात्माओं का अनादर कर रहे हो। तुम आत्मा का अनादर करके धर्मात्माओं का अनादर कर रहे हो। तुम आत्मा का अनादर करके अपने सुख शांति का अनादर कर रहे हो। जब तक आत्मा को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन हम कहते आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, और उसके अलावा कुछ विशेषता तो बताए ना। कैसे समझें, कैसा आत्मा, कहां समझें? जब तक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? देखो आत्मा शब्द कहा, देखो आत्मा शब्द कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से क्या लिखा? तुम आत्मा हो। जैसे ही आत्मा कहा, बाबू तुम तो आत्मा हो, आत्मा का कह दिया आचार्य ने। ज्ञान ना होने से कुछ भी ना समझ के क्या कहा? आत्मा शब्द का ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ भी ना समझकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। किसको देखते रहे? जिनने आत्मा कहा। क्या कहा भगवान आपने? हमें तो समझ में नहीं आया। मेढ़े की भांति टकटकी लगाकर, वीरेंद्र भाई साहब क्या लिख रहे हैं? देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? मुझे समझ में आ जाए, मुझे भाव वासना हो जाए। ये समय सार ऐसे ही समझ में नहीं आओ। पहले पढ़ते थे तो कुछ पल नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था। जब इसके प्रति भक्ति रखी, विशुद्धि रखी, जिज्ञासा जगी, ये लगा इसके बिना कल्याण नहीं होगा। और आज भी जिनने इनके अर्थ हमें बताए हैं उनका आश्रय लेते हैं। कम से कम 4-5 बार तो आपके बीच में ही पढ़ा, स्वाध्याय करा चुके, तो भी पुनः आश्रय लेते हैं। गुरुदेव श्री के रत्नाकर का आश्रय लेते हैं, अनुशीलन का आश्रय लेते हैं। जहां जो अर्थ मिलता है उसका भाव वासन करते हैं। आचार्य का अभिप्राय समझ जाना बहुत बड़ा कार्य है। अपना अभिप्राय निर्मल हो गया, अपन कभी दुखी नहीं होंगे। अभिप्राय जिसका निर्मल होगा उसके परिणाम भी निर्मल होंगे, उसकी क्रिया भी निर्मल होगी, उसका जीवन भी निर्मल होगा, वो सदा प्रसन्न रहेगा। इसीलिए अभिप्राय को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ जिसको करना है उसको इस समय सार का गहराई से स्वाध्याय करना है। समय सार तेरे जीवन में नहीं आएगा तब तक तेरा जीवन निर्मल नहीं होगा। तो आत्मा कहा जीतेश भाई, अब मैं भी आपसे कहूंगा आत्मा हो तो समझ में नहीं आया। अब मैं बोले त्रिकाल निरावरण, वीरेंद्र भाई साहब, नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, नित्य निरंजन, परम पारनामिक भाव स्वरूपी जो कारण परमात्मा है वो आत्मा है। आपको समझ में आई? कछु नहीं आई। लेकिन ये जब इसकी वासना कराए तब आनंद वर्ष है।
आनंद छायो रे, शुद्धात्म का शुद्धात्म गुरु बताए रे, परमानंद छायो रे। किसके छायो? जाने जानो हैं? अब वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ मिले, अब वो 1 करोड़ को हिंदी में ना बोल करके कोई अंग्रेजी में बोल जाए कि तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलोगे उसको? हैं? हाँ आप बोल गए वो बंथरू। अख का बंथरू बंथरू कर रहे हैं जी, कछु नहीं, 10-20 रुपया दे देते तो ठीक है, थे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर पूरा हमारा ही बनवा दोगे तो हम अच्छा बनेगा जैसा उनका, तो क्या देंगे? बोलो अंग्रेजी। 1 करोड़ देंगे मतलब क्या? हाँ बंथरू देंगे। अब वो बेचारा मजदूर तो कह रहा का बंथरू बंथरू कर रहे हैं मैं नहीं काम कर रहा, मैं नहीं कर रहा साहब, वहां मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है। अरे मूर्ख, 1 लाख नहीं भी 1 करोड़ दे रहा है। वो काम छोड़ के भागने लगा कि भैया तुझे और कितनी चाहिए, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि बंथरू का अर्थ नहीं समझ पा रहा कि उसका अर्थ क्या होता। तो तीसरे ने आके उससे कही ये 1 करोड़ की कह रहा है जी, तब तो मैं पूरा लगा दूंगा। ऐसे ही तुमसे आत्मा आत्मा कहा, तुमने कहा समझ कुछ नहीं आ रहा समझ। अरे आत्मा का अर्थ है पूरा सुख, आत्मा का अर्थ है पूरी शांति, आत्मा का अर्थ है परिपूर्ण प्रभुता। हाँ तू आत्मा नहीं जानता प्रभु, इसलिए तेरे जीवन में ये विकल्प है। आज को आत्मा जाना होता तो हम ऐसे दुखी ना होते, आज को आत्मा जाना होता जो पंचम काल में नहीं होते। इनकी अपेक्षा से कहे तो आत्मा जाना ना होता, आज आत्मा जाना होता तो स्त्री पर्याय में नहीं होते, आज को आत्मा जाना होता तो भूख नहीं लग रही होती, आज को आत्मा जाना होता तो ये विकल्प नहीं होते। आज हमको इतने विकल्प हो जाते हैं। अरे रे हमने प्रभु के तत्व को नहीं जाना, इसलिए हम भटक रहे हैं, इसलिए हम सुकर कुकर की पर्यायों में अनंत बार हुआ है और अभी भी गारंटी नहीं है। जब तक शुद्धात्मा को नहीं जाना तब तक कोई गारंटी नहीं है कि हम दोबारा उन पर्यायों में ना जाए। इसलिए भैया प्रभु मिले हैं तो आत्मा कहा, जैसे ही आत्मा कहा कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कहा है? आत्मा शब्द कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से, कुछ भी ना समझकर मेरे की बात, ये लड़ाई वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो जिज्ञासु है। तो क्या कर रहा है? हाँ ये तो टकटकी लगा करके क्या कर रहा है? मेरे की बाती आंखें फाड़ कर, क्या करके? हाँ कोई देखा, कोई आंख फाड़ गया देखता रहा ना कहा भैया मौका समझ नहीं यार, ऐसे देख रहा हूं। तो आंखें फाड़ कर आंखें फाड़ कर टकटकी लगाकर, कहीं लिखा है टकटकी लगाकर, ए पीछे कहीं लिखा है टकटकी लगाकर, किन्हीं को देखने के लिए कहा। एक टक जन तुमको अविलो अवर विषय रति करे न सोए, को करी क्षीर जलधि जलपान, चारे नीर पीबे मतिमान। हिंदी बोल दी मैंने उसकी ताकि आपको भावासन जल्दी हो जाए। एक टक जन तुमको अविलो, वक्ता मर एक टक होगा तुम्हें देख ला तो अवर विषय रति करे न, और दूसरे विषय उसको अच्छे ही नहीं लगते। क्यों? को करी क्षीर जलधि जलपान, क्षीर सागर का जल पीने के बाद में और आगे चार नीर पीवे मतिमान। वक्ता मत तुम्हारे सामने चला था अच्छा। तो कहते हैं टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं, किंतु जब अब देखता रहा लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि आत्मा शब्द की भाव वासना क्या है? व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले, जो व्यवहार और परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं वे महारथी है। एक को खींचे वे रथी नहीं है, वे तो रथी भी नहीं है, महारथी तो छोड़ो। महारथी कोई आचार्य ऐसा दिया है, वे हैं
व्यवहार और परमार्थ का मार्ग और सम्यक ज्ञान रूपी महारथ। सम्यक ज्ञान का महारथ दो पहियों के बिना नहीं चलेगा। कौन कौन से? जैसे रथ है, रथ, उसका एक पहिया खराब हो जाए तो चलेगा क्या? रथ समझो, गाड़ी समझ लो तुम्हारी, एक पहिया न बढ़ गया, वाको दो है थे, एक जमीन में धस गया। जैनेतरों के यहाँ प्रसंग आता है, वो कर्ण युद्ध लड़ते लड़ते उसका रथ जमीन में चला गया है। अपने यहाँ तो अलग प्रसंग है। तो वो रथ अगर चला गया तो क्या करेगा? ऐसी दो उस सम्यक ज्ञान रूपी महारथ है, उसके दो पहिए हैं। कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार, जिसको अपन कहते दो पैर हैं। पिता का एक पैर तोड़ दिया एक ने, दूसरा पैर तोड़ दिया दूसरे ने, पिताजी बने ही पैर के रह गए हैं। दोनों लाडले और पिता की सेवा करने आए। यानी पिताजी मैं सेवा करूंगा, उसने कहा मैं सेवा करूंगा। दोनों लड़ रहे। वीरेंद्र भाई साहब कई बार सुनो जी। तो पिताजी ने क्या कहा कि बेटा एक काम किया करो, लड़ो मत ही, आज से ये पैर तुम्हारा, उन्होंने कहा ये पैर तुम्हारा। तो वे तो लड़ाई चलती थी। देख तेरा पैर मेरे पैर से छुभना नहीं चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होगा। जय कुमार भाई साहब बोले कि तेरा पैर अगर मेरे पैर से छुप गया, तेरे पैर को भी तू अपने बाह में रखना, मेरे से नहीं छुपना चाहिए। अरे पिताजी लड़ते क्यों भैया, तुम आए हैं कोई बकल मत करो। पिताजी सामने तो नहीं कि अकेले में लड़ लिया उनने। अब एक दिन पिताजी नींद में थे, ऐसे पैर पे पैर रखे थे, नींद में होते तो पता थोड़ी थे, तो ऐसे पैर वो आया बड़ा, अच्छा ये मेरे पैर पे अपनों पैर धर के सो रहा, मानो ये मेरे पैर पे बेचारो मेरो पैर दबो जा रहा हूं, या को पैर आराम कर रहा, आनंद कर रहा, मैं देखता हूं इसको पैर को। आया उसमें, मैंने कहा था छुपना नहीं चाहिए, जान मुंह पे धर दबा की लाया एक मोटो सो डंडा और ला करके दे मारा। पिताजी चिल्लाए मर गए राय, मैं मर गया मर गया। तो वो दूसरो आओ, कहा पिताजी का होगा कि आए इसने मेरा पैर तोड़ दिया, कि मेरा वाला पैर तोड़ दिया, कि हाँ तेरा ही वाला पैर तोड़ दिया, जाके तू सेवा करत तो बेटा, कि चिंता मत करो पिताजी मैं देखता हूं इसके पैर को। है पिताजी चिल्ला रहे बेटा बाको नहीं है, तेरो नहीं है, उसको नहीं है, मेरो है, वो तो मेरो है, वो सुन में फुर्सत हो जाए तो कसाय में, और ला करके उसने दूसरा तोड़ दिया। एक निश्चय को तोड़ देता है, एक व्यवहार को तोड़ देता है। माँ जन्मानी जो सम्यक ज्ञान रथ चला रही हैं वो बिना बाकी हो जाती है। एक कह देते हैं क्रियाओं में का रखा है, वो एक कह देते हैं आत्मा का है। अरे निश्चय और व्यवहार सम्यक ज्ञान रूपी महारथ के दो पहिए हैं, इनको नहीं चलाओगे मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं है। विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। सहजानंदी सोदे स्वरूपी मैं आत्मी स्वरूप सहजानंद।